हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है प्रश्न। सुब्बा राव ने, कोई व्यक्ति है सुब्बा राव जिनका नाम है, उन्होंने 1995 सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई व्यक्ति सुब्बा राव हैं जो 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर 5,000 रुपए प्रति महीने पर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन वृद्धि प्राप्त की, और एक एक साल बाद मतलब 1996 1997, मतलब एक एक साल जब बढ़ता जा रहा था तब तब उनका वेतन कितना होता जा रहा था, 200 रुपए बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो किस वर्ष बाद उनका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 7,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं, जो जो चीजें हमको दी गई हैं। यहां पर लिखेंगे कि सन सन 1995 में वेतन वेतन ये कितना है हमारा, ये है हमारा 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000। फिर उन्होंने क्या, यहां पर देखिए, यहाँ पर फिर अगला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 5,000 वेतन प्राप्त पर आरंभ किया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष बाद 200 रुपए की वृद्धि होती जा रही। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष की वृद्धि वृद्धि ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, वो 200 रुपए की हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, रुपीज भी लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर यहां पर हमको लिखा है किस वर्ष बाद उनका वेतन, किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर सबसे पहले एक एपी सूची बना लेते हैं। मान लिए कि पहले प्रथम वर्ष जो है वो हमारा क्या था, 1995, इसको हम प्रथम वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में उनका वेतन 5,000 रुपए था, तो सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, 5,000। ठीक है, फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 200 की वृद्धि होती जा रही है ना, तो ये 200। ठीक है, तो ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। ये कहां तक जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7,000 रुपए तक, 7,000 रुपए तक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों एक एपी सूची हमने बना लिया। ए का मान इसमें कितना है, ए बराबर 5,000 रुपए है। ठीक है, और डी का मान कितना है, डी बराबर है 200 रुपए। ठीक है, और ए एन का मान है, ए एन का मान है, ए एन बराबर 7,000, ए एन बराबर है 7,000। और एन हमसे पूछा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिएगा किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हम एन का मान कितने साल बाद 7,000 का वेतन हो जाएगा, 7,000 रुपए उनका हो जाएगा। एन का मान हम जब निकाल लेंगे तो उस एन को हम क्या करेंगे, इस 1995 में जोड़ देंगे, तो वर्ष का वो आ जाएगा सन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब ए एन का मान कितना है, 7,000, यहां पर लिख देंगे 7,000 बराबर ए का मान कितना है, 5,000। ठीक है, 5,000 लिख दिया। फिर प्लस एन का मान हमको नहीं पता, एन हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 1, डी का मान कितना है, डी का मान है 200 रुपए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5,000 को हम क्या करेंगे, इस 5,000 को हम इधर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा 7,000, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, ये 5,000 हो गया। ठीक है, बराबर लगाया, फिर 200 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 200n, फिर इसमें जब गुणा होगा एक में तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, फिर 200, 200 का गुणा एक में होगा तो 200 ही तो होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, 7,000 में से 5,000 घटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2,000। ठीक है, फिर बराबर 200 n माइनस 200। ठीक है, अब इस 2,000 को हम
इस 2000 को सॉल्व करेंगे, इस 200 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2000 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 200, ठीक है। फिर बराबर 200 200 n, ठीक है। अब n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले चलिए गुणा ही कर लेते हैं। यहां पर देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 2000 बराबर 2200 हो जाएगा, बराबर 200 n, ठीक है। अब n का मान कितना हो जाएगा, इस 200 को हम इधर लाएंगे तो ये नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 2200 बटे 200, ठीक है। इधर था गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा n, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 11, 11, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पर अब देखिए आंसर ये क्या हो जाएगा, 11 वर्ष बाद। एक थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिखेंगे, अतः 11 वर्ष बाद उनका वेतन 7000 रुपए होगा। अब देखिए 11 वर्ष बाद कौन सा सन होगा, सन भी तो बताना है ना। तो यहां पर देखिए उन्होंने 1995 में 5000 प्राप्त किया है ना, 1995। तो यहां पर क्या करेंगे, 1995 में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ा तो ये 0, फिर यहाँ पर 1 फिर हासिल 0, मतलब 2006 में उनका वेतन कितना होगा, 7000 रुपए होगा 11 वर्ष बाद। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, 2006 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है ये वीडियो, आप बताइए, मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा फिर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।